हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विक्रम बत्रा, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो ऑन्कोलॉजी और रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर प्रोस्टेट की स्टेजेस और उनके गाइडेड ट्रीटमेंट के बारे में। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने बात करी कैंसर प्रोस्टेट के डायग्नोसिस, पीएसए, एमआरआई, बायोप्सी और कैसे कैसे हम ट्रीटमेंट तक पहुंचते हैं। आज हम बात करेंगे स्टेजेस के बारे में। तो प्रोस्टेट, जैसा सबको पता है, मूत्र मार्ग की एक ग्रंथि है जिसका कैंसर काफ़ी कॉमन है और फैलता है और मेल्स में मोस्ट कॉमन कैंसर्स है। तो इसकी क्या स्टेजेस हैं? देखिए, किसी भी कैंसर की स्टेजेस ज़रूरी क्यों होती है? क्योंकि अगर कोई स्टेज में, यानी कि 1 या 2 स्टेज में यदि कैंसर पकड़ा जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट बेस्ट होती है और उसका इलाज पूर्णतः संभव है, यानी कि लाइफ कंप्लीटली मेंटेन्ड रहने के चांसेस मैक्सिमम है। और यही सच प्रोस्टेट कैंसर के साथ भी है। तो हम स्टेजेस की बात करें तो स्टेज 1, 2, 3 में प्रोस्टेट कैंसर में प्रोस्टेट के कन्फाइन में रहता है या आसपास के अंगों को छूता है। आखिर स्टेज, यानी कि स्टेज 4 में ही ये अपने आपे से बाहर निकल के बाकी के अंगों में, स्पेशली हड्डियों में, अपने शरीर की पूरी हड्डियों में फैलता है या किडनी फेलियर करता है या शरीर में सूजन करता है और लिम्फ नोड्स में तो पूरी तरह से फैलता है। तो एक तरह से स्टेज 4 में पूरे शरीर में ये आनन फानन में फैल जाता है। प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट में स्टेज से ज़्यादा ज़रूरी है उसका रिस्क फैक्टर, रिस्क क्राइटेरिया। रिस्क क्राइटेरिया 3 मेन अंशों पर डिपेंड करता है। पहला, बायोप्सी में एक स्कोर जिसको कि हम ग्लीसन स्कोर कहते हैं। दूसरा, डायग्नोसिस के समय का पीएसए। और तीसरा, एमआरआई या फिजिकल एग्जामिनेशन, मल मार्ग, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन के द्वारा जो उसकी लिमिट है, बीमारी की लिमिट है, उसका पता चलना। तो जानेंगे कि गुड रिस्क क्या होता है, लो रिस्क क्या होता है। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया, ग्लीसन स्कोर। तो जो ग्लीसन स्कोर होता है प्रोस्टेट कैंसर का 6 से 10 होता है। 1 से 5 के ग्लीसन स्कोर को अमूमन अब इग्नोर किया जाता है। आज की डेट में सीरियस बीमारी नहीं मानी जाती और पैथोलॉजिस्ट, यानी कि जो लोग डायग्नोसिस बनाते हैं, उसको कैंसर नहीं मानते। तो 6 एक ऐसा स्कोर है जो कि बहुत ही मिनिमल रिस्क का स्कोर है, जिसके फैलने के चांसेस कम है, जिसके बढ़ने के चांसेस कम हैं, जिसका यदि प्रोस्टेट कैंसर का इलाज हो जाए तो वापस आने के चांसेस बहुत मिनिमल हैं। इसीलिए आजकल यदि सिर्फ एक ही जगह पे ग्लीसन 6 का स्कोर मिलता है या किसी और ऑपरेशन में ग्लीसन 6 के समय ग्लीसन 6 का स्कोर मिलता है तो कई बार और कोई इलाज नहीं बताया जाता। या कोई ऐसी एज में मिलता है जिसमें कि आगे की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो तब भी उसका इलाज नहीं किया जाता। तो गुड रिस्क में यदि आपका ग्लीसन 6 है, पीएसए 10 से कम है और आपका जो बीमारी है वो प्रोस्टेट के अंदर ही कन्फाइंड है, एक ही लोब में या दूसरे लोब में तक सीमित है, तो उसको लो रिस्क या गुड रिस्क माना जाता है। लो रिस्क गुड रिस्क का ये मतलब है कि यदि हम उसका इलाज करें, यदि हम उसका ऑपरेशन करें या हम उसकी रेडिएशन थेरेपी करें, तो उसका रिजल्ट बहुत ही ऑप्टिमल आता है, बहुत ही अच्छा आता है और रेयरली ही लाइफ में और किसी ट्रीटमेंट की प्रोस्टेट कैंसर के लिहाज से कोई ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन ठीक से किया जाए तो कैंसर कंट्रोल बहुत अच्छा आता है और क्योंकि वो फैला नहीं होता तो हम नसें भी इतनी अच्छे तरह से बचा पाते हैं कि उनका सेक्स लाइफ, यानी कि इरेक्टाइल फंक्शन भी बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि मॉडरेट रिस्क क्या है। मॉडरेट रिस्क वो रिस्क है जिसमें कि ग्लीसन 7 है। 6 लोग के लिए था, 7 मॉडरेट के लिए है। अगेन पीएसए 20 से कम है और बीमारी अपने आपे में ही है, यानी कि प्रोस्टेट में ही है। ये 6 से थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बट अगेन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सर्जरी के, रेडिएशन थेरेपी के, किसी भी टाइप के ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी मेंटेन रहती है। रेयरली किसी और ट्रीटमेंट की इस ऑपरेशन या रेडिएशन के बाद ज़रूरत पड़ती है। हालांकि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप किसी भी ऐसी बीमारी में रहता ही रहता है। लास्टली हम बात करेंगे हाई रिस्क। हाई रिस्क की ज़रूरत इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडियन कैंसर्स आमतौर पे प्रोस्टेट कैंसर्स, क्योंकि हम पीएसए से कोई स्क्रीनिंग, हमारी मास स्क्रीनिंग नहीं होती, तो लिहाजा जो भी पेशेंट एक लेवल पे आते हैं इंडियन क्लिनिक्स में या सरकारी हॉस्पिटल्स में या टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, वो हाई ग्रेड होते हैं, मोस्टली फैले हुए होते हैं, थोड़े अपने आपे से बाहर होते हैं। आपे से बाहर का मतलब
कि अपने अंग से बाहर होने को होते हैं। यदि हम एक दीमक की तरह लें कैंसर को, तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने को तैयार होती है। ऐसे स्टेज में पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। हाई रिस्क में ग्लीजन 8, 9 और 10 आते हैं, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 8 से 9 और 9 से 10 में लॉगरिथमिक स्केल पे एडवांसमेंट होती है ग्रेड की, उसके अग्रेसिवनेस की। लॉगरिथमिक स्केल पे यानी कि बहुगुणी एडवांस हो जाता है ट्यूमर। तो 8 और 10 बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है, और 10 और 6 तो दूर के रिश्ते के भाई भी नहीं है, और बहुत अग्रेसिव ट्यूमर है ये हाई ग्रेड रिस्क। ये हाई ग्रेड ट्यूमर या किसी का पीएस से 20 से ज़्यादा हो, या वो अपने अंग से बाहर निकल रहा हो, ऐसों का ट्रीटमेंट जैसा अग्रेसिव ट्यूमर है वैसी अग्रेसिव इंटेंट होती है ट्रीटमेंट की। यानी कि उसमें एक ट्रीटमेंट टाइप, सर्जरी या रेडिएशन, अपने में पूर्णतः बेचूक होना अक्सर नहीं होता। उसमें अगर आप सर्जरी करें तो अमूमन कभी ना कभी रेडिएशन थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। यदि हम रेडिएशन थेरेपी करें तो फ्यूचर में हार्मोन थेरेपी की या किसी फोकल टाइप थेरेपी टाइप की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर के कई रूप होते हैं, एक लो रिस्क, एक मॉडरेट रिस्क और एक हाई रिस्क। जिस कैंसर से हमें डरना चाहिए वो है हाई रिस्क, और इससे बचने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? स्क्रीनिंग। किसी भी मर्द जो भी 50 साल से ऊपर है वो अपना PSA कराए, ताकि उसी स्टेज में पकड़ा जाए जिसमें कि हम बेस्ट क्योर दे सकते हैं, जिसमें कि उसका फॉलोअप बेस्ट रह सकता है, जिसमें उसकी लाइफ मेंटेन रह सकती है। तो अगेन, जैसा मैं हर बार कहता हूँ फ्रेंड्स, कैंसर PSA स्क्रीनिंग या उसके बचाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। डेटा इज़ पावर। यदि आपके पास जानकारी है तो आप पावरफुल हैं, आपको पता है क्या इलाज हो सकता है, और आप ट्रीटमेंट सीख कर सकते हैं। यदि इस स्टेजिंग या ट्रीटमेंट के मद्देनज़र आपके कोई भी डाउट हैं या आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। वी विल ऑल्सो बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।